मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर। अध्याय 3 पुनर्जन्म। नीली मिट्टी के पत्थर की सड़क पर कुछ हरी घास हटपूर्वक जमीन पर पक्की नीले पत्थर की खाई से निकली, हवा के साथ लहराती हुई जीवन शक्ति से भरा एक दृश्य। एक यार्ड में जो मातम से ढका हुआ था और लंबे समय से वीरान दिख रहा था, उसमें एक जीर्ण शीर्ण बंगला था। घर में साज सज्जा बेहद सरल है, जिसमें एक टेबल, एक बेंच और एक लकड़ी का बिस्तर है, जिसमें कोई अतिरिक्त सामान नहीं है। लकड़ी के पलंग पर करीब 15 साल की एक लड़की उस पर लेट गई और दर्द से कराह रही थी। लड़की के लंबे चिकने बाल, पतले गाल, बीमारी के कारण अस्वस्थ सफेद, और लड़की के चेहरे की विशेषताएं बहुत नाजुक होती हैं। चिकना माथा, घुमावदार विलो पत्ती भौहों के नीचे बंद आंखें, सभी की ईर्ष्या के योग्य लंबी पलकें इस समय थोड़ा कांप रही हैं। हालांकि मैं यह नहीं देख सकता कि वह आंख कैसी है, चाप से यह देखा जा सकता है कि आंख निश्चित रूप से अप्रत्याशित रूप से बड़ी है। आंख का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, और उसकी बाईं आंख के कोने में एक तिल उसके लिए एक और शैली जोड़ता है। लंबा नाकपुल, उत्तम क्यूंग नाक, छोटे गुलाब के रंग का चेरी मुंह, अगर केवल यही मामला है, तो लड़की निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की सुंदरता है। हालांकि, उसके बाएं चेहरे पर, एक सिंदूर की काली रेखा ने उसके अधिकांश बाएं चेहरे को जन्मचिन्ह की तरह ढक दिया। यह थोड़ा सतर्क लग रहा था, और इस वजह से, उसका गर्व और आकर्षक चेहरा पूरी तरह से शीनरिंग की कुरूपता में कम हो गया था। यान। दर्द होता है। म्यूजिली के दिमाग में केवल यही सहज विचार रह गया था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन चूंकि उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए यह साबित हुआ कि वह मरी नहीं थी। वह अपनी आंखें बहुत खोलना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी पलकें बहुत भारी और भारी हैं, और उसका मन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उसके दिमाग में कई परिचित और अपरिचित यादें उभर आईं, और उसका पूरा दिमाग फटा, गर्म लग रहा था। दर्द। यह क्या है? यह अतिरिक्त स्मृति क्या है? हालांकि, उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, उसके दिमाग में जो कुछ भी है वह अब उसके बारे में सोचने के लिए नहीं है। अंत में, म्यूजिली ने कई बार कोशिश करने के बाद, सफलतापूर्वक अपनी आंखें खोली। लक्ष्य वह छत थी जो अनिश्चित थी और जिसे दबाया जा सकता था, और वह चौंक गई और बिस्तर से लुढ़क गई। हिस। उसने एक ठंडी थूथन निकाली, जिससे घाव पर असर पड़ा, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से जाग चुकी थी। यह इतना आसान है कि इसे खतरनाक घर भी कहा जा सकता है। उसने म्यूजिली को कभी नहीं देखा है। अपने हाथ को देखते हुए, यह कब छोटा हो गया। त्वचा भी खराब हो गई, और पहली बार में, म्यूजिली को एहसास हुआ कि यह उसका शरीर नहीं था। तुरंत दरारों के साथ कांसे के शीशे के पास दौड़ी, लेकिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा, तो म्यूजिली दंग रह गई। क्या खुद आईने में बेहद बदसूरत लड़की है? उसके आधे चेहरे को ढकने वाली गहरी लाल रेखाओं ने उसे एक शापित लड़की की तरह बना दिया, और उसने खुद को देखने की हिम्मत नहीं की। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे बन गया? पहले क्या हुआ था? मैंने अभी अंगूठी पहनी थी, और तूफान में शामिल हो गया, और फिर मैं यहाँ जाग गया। लेकिन, मुझे अभी भी पता नहीं है। क्या हो गई? जब मुजीली सोच रही थी, उसने पाया कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, और जब उसने करीब से देखा, तो वह अपने हाथों से लेकर शरीर तक बड़े और छोटे निशानों से ढकी हुई थी, और इस समय वह कटी हुई दिखाई दे रही थी। आखिर क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हालांकि, जब वह स्तब्ध थी, तो उसके दिमाग में पहले से भरी हुई जटिल यादें थोड़ी स्पष्ट होने लगीं। इन यादों को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें बंद करने के बाद, मुजीली ने अपनी आंखें बहुत देर तक खोली, उसकी आंखों में भ्रम पूरी तरह से गायब हो गया, एक गहरे अवसाद ने ले लिया। इन यादों को समझने के बाद, उसने अनिच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वह गुजर चुकी है। और यह आत्मा वस्त्र है। लड़की का नाम बिल्कुल उसकी तरह मुंह झिली हुआ करता था। म्यू परिवार की तीसरी युवती, लुओ त्यानचेंग के 3 प्रमुख परिवारों में से एक, यह स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जब वह म्यू जिली में आती है तो ऐसा नहीं होता है। म्यू जिली को म्यू परिवार की लाज का प्रतिनिधि कहा जा सकता है।
खेती के लिए बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। इस दुनिया में जहां तियानली का चलन है, तियानली की खेती न कर पाना उसके जीवन में बर्बादी होना तय है। म्यू परिवार के वंशजों में मू झिली को छोड़कर हर कोई अभ्यास कर सकता है। म्यू जिली के पिता म्यू तियानजिंग कभी म्यू परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और म्यू परिवार द्वारा भविष्य की आशा के रूप में उनका स्वागत किया गया था। मू तियानजिंग, जो मजबूत और सुंदर थी, लुओ तियानचेंग में कई लड़कियों के प्यार की वस्तु थी। हालांकि जब वह अभ्यास करने के लिए बाहर गया तो वह 3 साल तक नहीं लौटा। जब वह लौटा तो वह मू जिली को वापस ले आया, जो अभी भी एक बच्चा था। उस समय उसने म्यू के घर में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी और फिर मू तियानजिंग की बेवजह मौत हो गई। कोई नहीं जानता क्यों, इसलिए यह एक रहस्य बन गया। म्यू जिली की वर्तमान कचरा उपस्थिति, अगर यह उस समय परिवार में म्यू तियानजिंग के योगदान के लिए नहीं थी, तो वह इस समय इस बर्बाद जगह में रहने में भी सक्षम नहीं हो सकती थी। इस तरह के बड़े परिवार में खून के रिश्ते बेहद पतले लगते हैं। यदि आपके पास ताकत है, तो आप एक राजकुमारी के इलाज का आनंद ले सकते हैं। ताकत के बिना आप एक गरीब कीड़ा की तरह जी सकते हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार, वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, उसे पीटा नहीं जाएगा, लेकिन त्रासदी यह है कि उस समय मू तियानजिंग बहुत अच्छी थी। निश्चित रूप से बहुत से लोग थे जो उससे ईर्ष्या करते थे और उससे घृणा करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो कितने लोग थे घिनौना रवैया रखते हैं। यहाँ तक अगर केवल मू झीली को अकेला छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें अक्सर उनके द्वारा दबाया और धमकाया जाता है। इस तरह से मू झीली को चोटें आईं। यह सब जानने के बाद म्यू झीली ने आह भरी। उसने इस लड़की के इतने दयनीय होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह और भी दयनीय थी। 21वीं सदी की एक प्रतिभाशाली डॉक्टर, आप क्या कह सकते हैं, इस गरीब कीड़ा की तुलना में वह इतनी अच्छी है, स्वर्ग के बीच की खाई है और केवल कुछ लोग उसे मजबूत दिल से पसंद कर सकते हैं। जब वह आई तो शांति के विचार को पकड़े हुए म्यू जिली ने इसे सुरक्षित रूप से स्वीकार कर लिया। उसने पाया कि वह प्राचीन अंगूठी जो उसे यहाँ ले आई थी, वह अभी भी उसके हाथ में थी और वह अभी भी उसे उतार नहीं सकती थी। यह क्या है? सब कुछ गायब हो गया, केवल वही है। सहज रूप से म्यूजिली ने महसूस किया कि उसकी वर्तमान स्थिति प्राचीन वलय से अविभाज्य थी, और यह प्राचीन वलय भी कोई साधारण चीज नहीं होनी चाहिए। उसे वह प्रकाश याद आया जो उस समय विकिरण करता था। क्या यह खजाना है? म्यूजिली ने अनुमान लगाया कि टीवी श्रृंखला पर इसे इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। साधारण दिखने वाली अंगूठी खून टपकने के बाद अपना असली रूप दिखाएगी। यह सोचकर मूझीली ने असहाय रूप से अपने कियानकियान्यू के हाथ पर एक छोटा सा छेद किया, रिंग पर खून टपका दिया और उत्साह के साथ रिंग की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी रिंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और म्यूजिली अंत में मदद नहीं कर सका, लेकिन जम गया। क्या आप गलती कर रहे हैं? अगर यह बच्चा नहीं है, तो क्या आप मुझे इस टूटी हुई जगह पर लाएंगे? पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद कि वह अब कौन है, मूजीली मुस्कुराए और कहा कि मूजीली की पीड़ा समाप्त हो गई थी। चूंकि मैं 21वीं सदी का एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हूं, अगर मैं भ्रमित नहीं हूं तो मैं अपने लायक कैसे हो सकता हूं? ई बुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ